वेलकम बैक नाजरीन। अपनी गुफ्तगू का आगाज उतों ही शुरू करने जिथे सिलसिला मुक्या सी। जी मुनीबुल हक साहब तुसी जी दुरानी साहब मैं गुजारिश करनी चाह रहा सी कि 9/11 का जिसले सानिया होया तो उस साने के बाद पाकिस्तान दे विच एक ऐसी हुकूमत सी जड़ी बदकिस्मती ते मुंतखब हुकूमत नहीं सी, वो एक फर्द वाहद की हुकूमत थी। उस फर्द वाहद ने कुछ ऐसे मुआहदे कर ले अमरीका दे नाल जिन्हें आगे चल के गुज़श्ता 7 साल च और अज सन मैं समझना कि बेताशा नुकसान पहुंचाया और एदा खुमैजा साडे मासूम और बेगुनाह पख्तून भाइयों ने भुगतिया सूबा सरहद विच और पाक अफगान बॉर्डर दे विच। मैं समझदा कि अज साडे कोल एक इंडिपेंडेंट सॉवरन पार्लियामेंट है। असी 9/11 के बाद जिहड़े मुआहदे कीते है जिहड़े कि परवेज मुशर्रफ साहब ने कुछ अंडरस्टैंडिंग्स उन्होंने कीतियां हैं, तो मैं समझदा कि अज साडी पार्लियामेंट मौजूद है। अज उस पार्लियामेंट उस मुआहदियां ते नजरसानी करे। अगर उस मुआहदियां ते नजरसानी होवे तो अमरीका दे नाल एक नए सिरे तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तय किए जाए तो मैं समझना कि यह मामला जो है एमिकेबली भी सैटल हो सकता है। एक सूरत जी है वो है। दूसरी सूरत मैं समझना कि सारी कौम जी है वो अफवाज पाकिस्तान के नाल हो, क्योंकि कल अफवाज पाकिस्तान सरबराह ने बयान दिता है कि जी अगर ऐसी कोई सूरत हाल दोबारा होंगी है, अगर अमरीकी हमला होंगे है तो असं रिटेलिएट करांगे। अमरीका दे नाल तुहानू बैठ के कोई किसी किस्म के मुआहदे थले लग के नहीं करने चाहिए। तो सच्ची गल क्यों नहीं करते हो? सारी दुनिया को जाके पूछो, अमेरिका तो खुद दहशतगर्द है। अमेरिका दहशतगर्द है। लेकिन देखो ना मुनीब साहब गल है कि जो कर्नल साहब ने किया है कि बहुत सारी आवाम जी आवाम की तो गल कोई सुनता नहीं, चंद मुट्ठी पर सियासतदान जड़े ने। दुरानी साहब प्लीज मुझे चांस है। बात यह है कर्नल साहब जैसा कि जाहिर है कि कर्नल हैं और माशाल्लाह फौज में भी हैं। जी हाँ, सियासतदान कभी फौजी नहीं बना, फौज में रहे हैं। फौज में होते बड़े बेहतरीन सियासतदान ने। पॉलिटिकल सेक्रेटरी देखो जी यही अलमिया पाकिस्तान दा ये पॉलिटिकल सेक्रेटरी ऊपर मैं उस तरफ आना टेस्टेड एंड ट्राइड कर्नल, सीजन कर्नल। अब ये हो गए सियासतदान। और आपको पाकिस्तान की तारीख पता है कि फौजी जब सियासतदान बन जाता है तो वो क्या बन जाता है। जी आप दुरानी साहब एक मिनट जी कर्नल साहब हमारे ने फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, दिस दैट इस तरह बैठे हैं उस तरह बैठे हैं, अमेरिका दहशतगर्द है। मुनीब साहब कह रहे हैं जी कि पार्लियामेंट मौजूद है। वो भाई मुझे बताओ खुदा के वास्ते, ये कल भी यही पार्लियामेंट थी, कल किसी और नाम से थी। ऐसे क्यों डालने पे अमेरिका गल करनी चाहूंगा पार्लियामेंट प्रोग्राम की विसासत में गल करनी चाहूंगा। मुझे एक बात का जवाब दे दें प्लीज प्लीज। सर यही लोग जाति का जी 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 करना साहब अपने पीर साहब ने मेरे कर्नल के रैंक को हदफ बनाया। सही बनाया। वो उन लोगों की मिसाल लेके जो कि इस मुल्क के ऊपर गैर कानूनी तौर पे कब्जा करते रहे, उसके साथ मेरी मुसाफिर की है। वैसे सियासत में अगर देखें तो अमेरिका के 10-12 सदूर में से ज्यादा सदूर पुराने जनरल रहे। आप गिन लीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। एक कहना कि जी मैं 20 साल फौज नौकरी की है जी और मेरे 32 साल सियासत हो गए ने। हुण भी तो सारू अगर पसंद कर्नल का लफ्ज मैं इस वास्ते अपने नालों नहीं लांदा। ये मैं पाकिस्तान की खिदमत की है, 65 की जंग लड़िया, अपने मुल्क और अपनी जवानी इस फौज में दी है। तो अगर कोई फौज का अलफ जड़ा है या बे या कोई जरनैल आके मुल्क पे कब्जा कर दिया तो मेरी गलती नहीं। अच्छा शाह जी गल सुन, मुनीब साहब जी करना नहीं गल कर रहे। मैं तुहानू पूछना चाहना। जी जी बिल्कुल ठीक है। मैं तुहाडे कोलों पूछना चाहना वा कि कर्नल साहब ने जिहड़ी गल कीती है साडी है की वजह है कि हर फौजी जिहड़ा वो कहंदा है कि जी मैं मुल्क की खिदमत की, उस तो बाद सियासत मैं ना नहीं लेना चाहता। हर फौजी सियासतदान बने हैं और MNA भी बन रहे हैं, मिनिस्टर भी बनते पे ने। क्यों? देखिए ਇਹਦਾ बुनियादी अलमिया ये है कि पाकिस्तान इज फेसिंग फ्रॉम अ ड्यूअल प्रॉब्लम, दोहरा प्रॉब्लम है। एक मिनट दोहरा नहीं कर सकते। मैं आपको बात कर रहा हूं, मुझे बात मेरे हवाले से नहीं, मुझे बात मेरे हवाले से गल सुन लें। मेरी गल सुन, मुझे बात कर जी जी दसो। दुरानी साहब देखो गल यह है कि पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर कुछ भुखे इख्तिदार के जनरलों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। इख्तिदार के भुखे जनरलों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। जिहदे विच एक आखिरी मिसाल असीं देखी कि परवेज मुशर्रफ सी। ठीक है, तुसीं पाकिस्तान की हिस्टरी कढ लो, सिविल हुकूमत एक पासे रख दो, फौजी हुकूमत एक पासे रख दो, तुसीं फैसला करो कि किने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। फौज एक चौकीदार है।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੀਆਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। सिविल अदारों के चेयरमैन फौजी हैं। मुसीबत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ कि में एक्चुअली टैलेंटेड लोग ही नहीं है, ऐसा लगता है। चलिए एक मिनट, मुसीबत दुरानी साहब ये है कि फौज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਟੜੀ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸਾਖਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ that is subservient to the constitution। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख च ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ परवेज अशरफ कियानी साहब ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸਾਲੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तमाम ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ मैं जनाब नहीं, क्योंकि सवाल मेरी वसातत से उठा है तो मुझे इजाजत दीजिए। जी बिल्कुल। पहली बात तो यह है जी कि जब पाकिस्तान आया बना तो उस वक्त तमाम के तमाम जागीरदार जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों की मदद की थी वो जागीरदार हमारे हुक्मरान बन गए। किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता। अभी जागीरदारों की हुक्मरानी ख़त्म नहीं हुई थी तो फील्ड मार्शल साहब आ गए और खुद साख्ता सेल्फ स्टाइल वो आ गए और उस वक़्त से हमारी वो फौज के जो जर्नैल आके काबज करते हैं, मैं फौज का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा, उन जर्नैलों के गुलाम बन गए। और वो गुलामी ये अभी अल्लाह करे हम जैसे सुन रहे हैं कि खत्म, एक बात है खत्म मुशर्रफ के हवाले से खत्म हुई की वजह तुम सियासत क्यों आते हो? मैं आपको बताऊं, सियासत में आने के लिए आपका दस्तूर किसी को नहीं रोकता, उन लोगों को रोकता है जो अपनी सर्विस में डिसमिस हुए हों, कोई करप्शन की हो, कोई गलती की हो तो वो। मैं आपको बता दूं, फौज के बहुत से जर्नैल जो हैं जो रिटायर होते हैं तो वो अब हम लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक के बहुत छोटा रैंक है, ना तो वो प्लानिंग कर सकता है, ना वो कुछ किसी को गिरा सकता है, ना वो किसी की हुकूमत पे कब्जा कर सकता है। मुसीबत ये हुई है कि इन गंदे जर्नैलों की वजह से जिन्होंने हुकूमतों पे कब्जे किए गैर कानूनी गैर दस्तूरी की वजह से तमाम की तमाम फौज का अदारा बदनाम हो गया। हालांकि एक सिपाही, एक कप्तान, एक मेजर या एक कर्नल का कोई किरदार नहीं है उसके अंदर कि वो जो गैर कानूनी बात, उस बदनामी की वजह से, उसकी बदनामी की वजह से आज ये हाल आया। कुछ अब मेरे ख्याल में जनरल कियानी साहब ने बड़े अच्छा तरीका जी कर्नल साहब मैं तुहानू यही गल पूछना चाहना कि कोई सियासी जमात, कोई भी सियासी जमात मुल्क दी तमाम सियासी जमातां जड़ियां ने उन्होंने अपने विच रिटायर्ड कर्नल जरनल मेजर चेजर जिहड़े ने रखे ने, उस तो बगैर कोई सियासी जमात नहीं। और लोग कहने ते मजबूर ने कि वो शायद ऐस करके परसेप्शन है ना जी लोगों की जिहड़ी सोच है वो उन जरनैलों नाल जिहड़े गलत काबू करते रहे ने हुकूमतां तो बैठ के खांदे पींदे नहीं। तुसीं 60 साल जॉब करन तो बाद फिर सियासत आ जाते हो और आने तो बाद फिर एक आदमी मेजर दी हैसियत ते या कर्नल दी हैसियत ते पहले छड्ड के आ जांदा मेरी तरह। जी हां, ते ओ की है वो मैदान च लेट जाए, वो सियासत ना करे, वो बिजनेस करो अपना। दुरानी साहब एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। मेरे को तो पैसे नहीं, मैं बिजनेस करा इस वास्ते फौज में बड़े पैसे लगते हैं सर। देखो जी, देखो दुरानी साहब मैं तुम्हारे प्रोग्राम की सियासत करना, सियासत एक इबादत की वजह है जो कि आप अपने अवाम को, अपने लोगों को, अपने हमसाए को, अपने जिनके साथ आप मिलते हैं उनको एक अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं, उनको अच्छाई की तरफ। तो अगर कोई जनरल साहब या दूसरा जो है सर इबादत कितने भी हो सकती है, ये वो इबादत है जो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा पे बैक करती है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम अपने कौमी मसाइल की तरफ से जाने की वजह से मेरी ज़ात का इधर हाजिर होना जो है एक मुख्तलिफ तरफ। लेकिन एक बात आखिरी इस हवाले से कहना चाहता हूँ वो ये कि ये जो जर्नैल गैर कानूनी और गैर दस्तूरी तौर पर जिन्होंने आके मुख्तलिफ औकात में हुकूमतों पर कब्जा किया है उनके उस करतूतों की वजह से फौज या डिफेंस फोर्सेस बदनाम हुए। वरना सारी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान, सारी दुनिया में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं या ब्यूरोक्रेसी छोड़ के भी आते हैं, फौज वाले भी छोड़ के आते हैं, बिजनेस वाले छोड़ के सर्विस में चले जाते हैं, सर्विस वाले छोड़ के। सर तुम साडे लोगों को मौका क्यों नहीं देंगे? कैसी सियासत चाहिए? मैं तुम्हारे प्रोग्राम को सर कदिया देखो ना सीएसपी मैं माजरत देना इकबाल सर इन्होंने मैं दसना चाहना कि देखो एक डॉक्टर है वो डॉक्टर बनता है और उस तो बाद जो वो मेडिकल 5 साल
ਪੂਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਟ ਰੋਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CSS ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਫੌਜੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। मेरे ख्याल दुरानी साहब, मैं तुम्हारे प्रोग्राम में एक गल है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, आपकी दस्तूर के तहत किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं है जब तक कि वो करप्शन की वजह से कहीं से निकला। देखो मैं तो नहीं गल करनी चाहता दुरानी साहब। देखो कि परवेज मुशर्रफ 6 अक्तूबर 1998 ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੋਏ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ 2 ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਬਣਾਇਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ परवेज मुशर्रफ ਦਾ ਮੌਸਨ ਸੀ, ठीक है। और हजरत अली मौला का कॉल है कि जितने एहसान करो तो शर्त से बचो। और भुट्टो ने जिस तरह ज़ियाउल हक ने किया, मैं मुझे बात पूरी कर, मुझे बात करने दे, मैं गल का फरमान की बात है, लेट मी डिफाइन इट, मैं जरा बात कर लूं पहले, लेट मी डिफाइन इट, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी हस्ती का फरमान कोट किया। मैं थोड़ा सा गुजारिश करूं कि एहसान वो होता है जो आपने बगैर किसी गरज के किसी पे किया हो। अगर आपको पता हो कि जनरल को 2 रैंक्स अबव प्रमोशन से मैं प्रोटेक्ट होता हूं तो दिस इज नॉट एहसान। ओके, ठीक है। इट्स मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम, दैट इज समथिंग रॉन्ग। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। दुरानी साहब देखो, यही आपकी मदद से दूरी है। मैं गुजारिश कर दुरानी साहब, साडी फौज दा तुसी जरा चुक के देखो तरीकाकार कि एक परवेज मुशर्रफ एक सरकारी मुलाजिम है, 22वें ग्रेड दा अफसर है, बिल्कुल ठीक। उन्हें एक मुंतखब हुकूमत को बरतरफ किया, चीफ ऑफ द आर्मी, मैं उस पासे वाल भी आ रहा। बुनियादी तौर पर तुसी देखो कि जिहड़ा साडा रियासती बहरान है उहदे विच साडी फौज पाकिस्तान दा की किरदार है, राइट। तुसी देखो कि उत्ते एक बोगस मुकदमा बनाया गया वज़ीर आज़म से नवाज शरीफ साहब थे और उन्होंने हथकड़ी ला के जिस तरीके नाल किया गया सब तारीख का हिस्सा, मैं उहदे रिकॉर्ड से नहीं जाना चाहना। मैं तुहानू कहना चाहना है कि इस मुल्क चो 50 रुपए की जिहड़ी चोरी करने वाला है उन्होंने तुसी मार मार के हशर कर देंदे हो, वो जेल च चला जाता है, वो 5-6 साल जेल भी कट्टिया होंदा है। ये अज तक तुसी 60 साल च किसी को आइन तोड़न वाले जरनैल नूं सजा देती है? मैं जनाब मैं एक मिनट में गल पूरी कर लूं, कर्नल साहब मैं गल पूरी जवाब मैंने गल करन दियो, मैंने गल नहीं मैंने गल करन दियो, मैंने गल करन दियो, मैंने गल करन दियो। नंबर 1 देखो, बुनियादी तौर पे एहतसाब जिहड़ा है वो सिविलियंस लिए नहीं है, वो एहतसाब जिहड़ा है वो फौज लिए भी उन्हें जिहड़ा है आइन दे विच साडी ठहरो, मैंने गल करन दियो। करोड़ों डॉलर खरबों डॉलर देखो जी साडे आइन दे विच सिविल का नहीं, मैंने गल ते करन दियो ना, मैंने पूरी गल कर ले। सर ज़ियाउल हक दे पुत्रों को हिसाब दिता गया, उन्होंने वजीर बना दिता। ऑफ कोर्स मैंने गल के करन दियो ना। लेट मी टॉक फर्स्ट। एक गवर्नमेंट आती है जिससे तो जाती है तो पता लगा जी कि इसने गवर्नमेंट ने तो पाकिस्तान को बेच के खा गई। मैं आपसे नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो वो फिर इनोसेंट हो जाती है। दुरानी साहब, मैं तुहानू ये गुजारिश कर रहे हैं कि आज तक 61 साल च मैंने दसो किसी पावर हंगरी जनरल का एहतसाब होया ये नहीं? सर मेरा जवाब दियो। हां जी, तुसी ज़ियाउल हक नूं अपने गले ला लिया, उस तो बाद उन्हां कोलों ते हिसाब नहीं लिया जिहड़ी ज़ियाउल हक दी करप्शन सी। मैं जनाब नूं अर्ज करना, पहली गल मैं बड़े वसूख नाल और जोर नाल कहना कि फौज एक बहुत बड़ा अच्छा अदारा है, जिस तरह के बहुत दूसरे हमारे भी अदारे हैं, लेकिन ये अदारा ऐसा है कि इसके बारे में ये कहना कि जी ये बुरा है, ये गलत बात है। वो लोग मैं नहीं किया कि फौज बुरा, मैं क्या जिसलिए फौज आइन पे अमल नहीं करेगी। आपने नहीं कहा फौज जिसलिए आइन पे अमल नहीं करेगी लोग उन बुरा भला करेंगे। तो ये एक अच्छा अदारा है, एक आपके मुल्क की हिफाजत करने वाला अदारा है। इस अदारे के बारे में गलत ख्याल जो हैं या बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। जनरल, ये सारी करतूत उन जर्नैलों का है जिन्होंने ये कब्जे किए, जिसकी वजह से फौज तक मैं एग्री करता हूं, लेकिन आगे चलने से जाओ, नुमाइंदगी फौज करते मैं आगे जाना चाहता हूं। बदनाम फौज हुई जी, मैं आगे जाना चाहता हूं। अब इस सवाल का ये जवाब कि जनाब कोई फौजी मेरे जैसा जो छोटा मोटा जो है वो वहां से निकाला गया हो या वो खुद निकल के आ गया हो 10-15 साल नौकरी करके वो सियासत में ना आए, ये जवाब दोबारा गल कर रहे हैं। ये जवाब नहीं है कि वेला होया है एक निक्की जी ब्रेक दा ते उस तो बाद अपनी गुफ्तगू दा आगाज उत्थे ही करांगे जिथे सिलसिला सारी रात।